ये कहानी बैगमैन नाम के एक आदमी की है। वह दिखने में तो इंसान है, लेकिन उसकी शक्ल डरावनी और भूत जैसी है। वह बच्चों को अगवा करता है और उसे बैगमैन इसलिए कहा गया है क्योंकि वह बच्चों को अगवा करने के बाद उन्हें जबरदस्ती अपने बैग में ठूंस देता है। जिस भी बच्चे के पीछे वह पड़ता है, उसे पकड़ने के बाद ही चैन लेता है। इस कहानी में भी वह एक बच्चे के पीछे पड़ जाता है। अब सवाल यह है कि क्या बच्चे की फैमिली उसे बचा पाएगी या वह भी बैगमैन का शिकार बन जाएगा। फिल्म की शुरुआत में हम एक बाप और बेटी को देखते हैं जो साथ में समय बिता रहे हैं। लड़की कुछ परेशान लग रही होती है और उसके डैड ये बात नोटिस कर लेते हैं। वह उससे पूछते हैं, बेटा क्या बात है, तुम कुछ परेशान लग रही हो। मैंने तुम्हारी माँ को भी बताया था कि हमारी बेटी के मन में कुछ टेंशन है। उसके डैड ने कहा, अगर तुम्हारे मन में कोई बात है तो तुम हमें बता सकती हो। इस पर उसकी बेटी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस इतना बोली, मैं अपने पुराने अनुभवों पास्ट को लेकर परेशान हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं धीरे धीरे ठीक हो जाऊंगी। उसके डैड ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा बेटा, तुम गाड़ी के पास जाओ, मैं तुम्हारे लिए पिज्जा लेकर आता हूँ ताकि तुम्हारा मूड ठीक हो सके। लड़की गाड़ी के पास गई, लेकिन वहाँ अजीब सा माहौल था। गाड़ी के पास लगी लाइट्स जलने और बुझने लगी। फिर अचानक सारी लाइट्स एकदम से बंद हो गईं। ये देखकर लड़की बहुत डर गई। काफी देर हो चुकी थी और उसके डैड भी वापस नहीं आए थे। डर और चिंता में उसने खुद ही अपने डैड के पास जाने का फैसला किया। वह उस होटल पहुंच गई जहां से उसके डैड पिज्जा लेने गए थे। होटल पूरी तरह खाली था। जब लड़की अंदर गई और अपने डैड को देखने लगी तो उसने देखा कि वो जमीन पर पड़े हुए थे। उनकी हालत बहुत खराब थी। वो जख्मी थे और उठ भी नहीं पा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनके हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे, जैसे वो पैरालाइज हो गए हों। अपने डैड की ऐसी हालत देखकर लड़की बहुत घबरा गई, पर इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, वहां बैगमैन आ गया। उसने लड़की को पकड़ लिया और जबरदस्ती उसे अपने बैग में ठूंसने लगा। जैसे ही उसने बैग की जिप बंद की, लड़की की वहीं मौत हो गई। इस हादसे को 4 साल बीत जाते हैं। इसके बाद कहानी एक नई फैमिली की ओर बढ़ती है। इस फैमिली में हस्बैंड का नाम पैट्रिक था। उसके साथ उसकी वाइफ और उनका छोटा सा बेटा रहता था। ये फैमिली अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिता रही थी। आज पैट्रिक के घर उसका भाई और उसकी वाइफ की बहन उनसे मिलने आते हैं। वे अक्सर उनसे मिलने आते रहते थे। पैट्रिक और उसका भाई लकड़ी का बिजनेस करते थे। पैट्रिक अपने भाई को बताता है, मैंने एक मशीन बनाई है जो पेड़ों की कटाई बहुत अच्छी तरह और कम समय में कर सकती है। इस मशीन के इस्तेमाल से हमारी बहुत सारी मेहनत और पैसे बच जाएंगे। जब उसके भाई ने मशीन का काम देखा तो वह भी बोला, हाँ भाई, ये प्रोजेक्ट सच में बहुत बढ़िया है, सभी लोगों को ये बहुत पसंद आएगा। इस बीच पैट्रिक की वाइफ करीना अपनी बहन से बातें कर रही थी। फिर जैसे ही रात हुई, पैट्रिक का भाई और करीना की बहन वहां से चले जाते हैं। रात को जब पैट्रिक डस्टबिन में कचरा डाल रहा था, तभी घर की लाइट्स जलने बुझने लगती हैं। उसे जंगल की तरफ से कुछ अजीब सी आवाजें भी सुनाई देने लगती हैं। पैट्रिक को लगने लगा कि जरूर जंगल में कोई आया है, इसलिए वह देखने के लिए वहां गया, लेकिन उसे वहां कोई नहीं दिखा। ये देखकर वह थोड़ा घबरा गया और वापस घर आ गया। सुबह होते ही पैट्रिक अपनी कंपनी में चला गया, जहां उसका भाई भी मौजूद था। दोनों भाई वर्करों से काम करवा रहे थे। ये कंपनी उनके डैड ने शुरू की थी, लेकिन अब उनके डैड की मौत के बाद इसका मालिकाना हक इन दोनों भाइयों के पास था। पैट्रिक का भाई कहता है, जब से डैड की मौत हुई तब से मुझे बुरे बुरे सपने आते थे, लेकिन धीरे धीरे मैंने खुद को संभाल लिया। पैट्रिक लकड़ी को चाकू से तराशते हुए एक उल्लू बना रहा था। उसने लकड़ी से कई और जानवर भी बनाए थे जो उसे उसके डैड ने बनाना सिखाया था। थोड़ी देर बाद पैट्रिक का भाई वहां से चला गया, लेकिन पैट्रिक वहीं बैठा अपने बचपन के बारे में सोचने लगा। उसे याद आया कि बचपन में एक बार वह अपने भाई के साथ एक गुफा केव के पास गया था। एक समय था जब इस गुफा केव के अंदर खुदाई का काम हुआ करता था, लेकिन कुछ समय से वहां काम बंद हो गया था और तब से वहां कोई आता जाता नहीं था। छोटा पैट्रिक जब उस गुफा के पास खड़ा था, तभी गुफा के अंदर से एक आदमी बाहर आने लगा। उस आदमी के हाथ में एक कैंची थी और वह चुपके से पैट्रिक के बाल काट लेता है। यह देखकर पैट्रिक बुरी तरह डर गया और नीचे गिर गया, लेकिन तब तक वह आदमी वापस गुफा के अंदर चला गया। पैट्रिक भी डर के मारे वहां से भाग गया। अब मौजूदा समय प्रेजेंट टाइम में कहानी करीना पर आती है। वह घर में अपने बच्चे के साथ खेल रही होती है, लेकिन फिर वह अपने लैपटॉप पर काम करने लगती है, जिससे उसका ध्यान अपने बच्चे से हट जाता है। उसका बच्चा खेलते खेलते जंगल की ओर चला जाता है। वह असल में एक गुड़िया डॉल का पीछा करते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। कुछ समय बाद करीना को अपने बच्चे का ख्याल आया। उसने उसे देखने के लिए इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन जब वह दिखाई नहीं दिया तो वह घबरा गई और हर जगह उसे ढूंढने लगी। बच्चा नहीं मिलने पर करीना और भी परेशान हो गई और जंगल में जाकर देखने का फैसला किया। जंगल में कुछ दूर जाने के बाद आखिरकार उसे अपना बच्चा मिल गया। ये देखकर करीना की जान में जान आ गई। उसने बच्चे को गोद में उठाया और घर ले आई। रास्ते में उसने महसूस किया कि यह उसकी गलती थी। उसने खुद से कहा, मुझे अपने बच्चे को इस तरह अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। रात को जब पैट्रिक घर आया तो करीना ने उसे यह सारी बात बताई। वह दोनों इस बारे में बात कर ही रहे थे कि अचानक घर की लाइट्स फिर से जलने बुझने लगी, जैसे पहले भी हुआ था। ये देखकर पैट्रिक हैरान रह गया। उसने सोचा कि लाइट के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद पैट्रिक अपने लैपटॉप पर काम करने चला गया। वह लकड़ी को चाकू से तराशते हुए उल्लू बना रहा था, जिसे वह काफी समय
समय से बनाने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे एक मेल मिली। उसमें लिखा था कि एक बड़ी कंपनी उसे कर्ज देने के लिए तैयार नहीं है। इस बात से पैट्रिक को गुस्सा आ गया और उसने उस चाकू को टेबल पर जोर से मारकर तोड़ दिया। फिर उसने उसे उठाकर कचरे में फेंक दिया। थोड़ी देर बाद पैट्रिक को अपने बेटे के कमरे से आवाजें सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका बेटा किसी से बातें कर रहा हो। वह तुरंत उसके कमरे में गया और उससे पूछा, तुम किससे बातें कर रहे थे? बच्चे ने मासूमियत से जवाब दिया, यहाँ एक डॉल थी, मैं उसी गुड़िया से बातें कर रहा था। पैट्रिक ने इधर उधर देखा, लेकिन उसे वहां कोई डॉल नजर नहीं आई। हालांकि उसने इस बात को नजरअंदाज किया और अपने बेटे को सुला दिया। जब वह वापस लौट रहा था तभी घर की लाइट्स एक बार फिर जलन बुझने लगी। इस बार पैट्रिक काफी परेशान हो गया। वह अपने कमरे में जाकर खिड़की से जंगल की तरफ देखने लगा। उसे महसूस हुआ कि जंगल में कोई इंसान है। पैट्रिक ने तुरंत अपना बेसबॉल बैट उठाया और घर के बाहर आ गया। जंगल की तरफ देखते हुए उसने जोर से कहा, जो भी हो मजाक करना बंद करो, समझे? और सीधी तरह सामने आओ, नहीं तो मैं तुम्हें देख ही लूंगा। इतना कहकर वह इंतजार करने लगा, लेकिन जंगल से कोई भी नहीं आया। तभी करीना भी अपने बच्चे को लेकर बाहर आ गई। पैट्रिक अपनी वाइफ करीना से कहता है, तुम घर के अंदर जाओ जल्दी से, क्योंकि लगता है कोई हमारी जासूसी कर रहा है। रात तो जैसे तैसे गुजार ली जाती है, लेकिन अगली सुबह पैट्रिक और करीना पुलिस को बुला लेते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। पुलिस आकर उनके घर और जंगल की पूरी छानबीन करती है, लेकिन उन्हें कुछ अजीब नहीं मिलता। जब पुलिस छत पर चेक करने जाती है तो वहां लकड़ी के कुछ टुकड़े पड़े होते हैं। ये देखकर पैट्रिक हैरान होकर कहता है, ये लकड़ी के टुकड़े यहाँ कैसे आए? इन्हें तो मैंने कचरे में फेंक दिया था। तब पुलिस ऑफिसर उन लकड़ी के टुकड़ों को सबूत के तौर पर अपने पास रख लेते हैं और पैट्रिक को अपना नंबर देते हुए कहते हैं, तुम बस होशियार रहना, अगर कोई मसला बने तो हमें कॉल करके बुला लेना। फिर पैट्रिक एक बार फिर अपने काम में लग जाता है। जब उसने कचरा चेक किया तो उसे वही उल्लू मिल जाता है जो उसने बचपन में बनाया था, लेकिन उसे यह समझ में नहीं आता कि बचपन वाला यह उल्लू मेरे पास में कैसे आया। इसलिए वह इस बारे में अपनी वाइफ करीना से पूछता है, क्या यह उल्लू तुम लेकर आई हो? करीना जवाब देती है, नहीं, मैंने तो इसे पहली बार देखा है। यह उल्लू पैट्रिक को कुछ समझ नहीं आता। वह सोच में पड़ जाता है, आखिर मेरे बचपन का खिलौना आज मेरे पास कैसे आ गया? साथ ही यह भी पता चलता है कि पैट्रिक ने जो चाकू तोड़कर कचरे में फेंक दिया था वह भी वहां से गायब हो चुका था। अब करीना पैट्रिक से कहती है, हमारा बच्चा हर वक्त बांसुरी बजाता रहता है और इस वजह से मुझे काम करने में परेशानी होती है। फिर वह पैट्रिक को बांसुरी देते हुए कहती है, तुम इसे छुपा कर रखो। पैट्रिक उस बांसुरी को एक डब्बे में रख देता है। फिर वह खुद अपने बेटे के साथ खेलने लगता है। इसके बाद उसका बेटा नहाते हुए जिद करने लगता है कि मुझे वही बांसुरी चाहिए। इस पर पैट्रिक गोदाम में जाता है, क्योंकि वह बांसुरी जिस डब्बे में रखी थी वह अब गुदा संग्रहण स्थान में रख दी गई थी। पैट्रिक के जाने के बाद बच्चा अकेला था तो बैगमैन खिड़की खोलकर बाथरूम में घुसने लगा, लेकिन पैट्रिक को इस बात का अंदाजा हो गया कि कुछ गड़बड़ है। इसीलिए पैट्रिक तुरंत वापस अपने बच्चे के पास आ गया और उसे संभालने लगा। उसी समय करीना भी आ चुकी थी, क्योंकि उसने भी अपने बच्चे की आवाज सुनी थी। उनका बेटा बिल्कुल ठीक था, लेकिन वह यह कह रहा था, मैंने यहाँ एक डॉल देखी। पैट्रिक परेशान था क्योंकि उसे बांसुरी नहीं मिली थी, हालांकि उसने उसे डब्बे में रखा था। इसके बाद पैट्रिक कचरे को भी चेक करता है, ये सोचकर कि शायद किसी ने उसे गलती से फेंक दिया होगा, लेकिन कचरे में भी बांसुरी नहीं मिलती। अब वह परेशान होकर अपने कमरे में सोने चला जाता है, लेकिन तभी उसके फोन पर घर के अलार्म का मैसेज आता है जिसमें बताया जाता है कि कुछ गड़बड़ है। इसलिए पैट्रिक अलार्म चेक करने जाता है, लेकिन वह तो बिल्कुल ठीक था, बस किसी ने उनके शेड का दरवाजा खोल दिया था। जब पैट्रिक शेड का दरवाजा बंद करने जाता है तो वहां एक डॉल दिखती है जिस पर एक कैप, टोपी भी पहनी हुई थी, और यह कैप बचपन में पैट्रिक भी पहना करता था, यानी कि वह डॉल उसकी बचपन की थी। ये देखकर पैट्रिक और घबरा गया, क्योंकि अब तो उसकी बचपन की कैप भी वहां आ गई थी। वह जब घर के अंदर वापस आ रहा था तो यह देखकर चौंक जाता है कि घर की सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद हैं और वह बाहर ही रह गया। वह घर के अंदर नहीं जा पा रहा था, लेकिन जब उसने दरवाजे की खिड़की से झांक कर देखा तो उसे अंदर बैगमैन दिखा। पैट्रिक काफी घबरा गया और जल्दी से दरवाजे की खिड़की तोड़कर पहले दरवाजा खोला और फिर फौरन अंदर आ गया। वह सबसे पहले अपनी वाइफ और बेटे के पास गया और उनकी जान बचाई, लेकिन जब उसने घर को चेक किया तो उसे कोई भी नहीं मिला। पैट्रिक बहुत डरा हुआ था। अगले दिन उसने पुलिस को बुला लिया। पुलिस ऑफिसर ने उसे सलाह दी, तुम्हें अपने घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगवा लेना चाहिए। अच्छा ये बताओ, घर से क्या कोई चीज गायब भी हुई है? इस पर पैट्रिक कहता है, हाँ, मेरे बेटे की बांसुरी जो वह अक्सर बजाया करता था। ऑफिसर उसे शांत करते हुए कहता है, घबराओ नहीं, हम अब से तुम्हारे घर के आसपास ही रहेंगे। लेकिन पैट्रिक फिर भी परेशान था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है और क्यों उसके लिए दिन ब दिन मसले बढ़ते जा रहे हैं। वह इस बारे में अपने भाई को भी बताता है और कहता है, बचपन में जो मैंने उल्लू बनाया था वह आज मेरे पास आ चुका है, और जो कैप मैं हमेशा पहना करता था वह भी किसी ने लाकर रख दी है, लेकिन मैं यह नहीं जानता कि ऐसा आखिर किसने किया। अब रात को जब पैट्रिक सो रहा था तो उसे बुरे बुरे सपने आने लगते हैं, जैसे बैगमैन उसे और उसके बेटे को दूर कर रहा हो। फिर पैट्रिक अपने बचपन के समय को याद करने लगता है। वह सोचता है कि एक दिन जब वह अपने डैड के साथ जा रहा था तो वे उसे उसी केव के पास लेकर गए थे, और वहां उसके डैड ने बताया था कि लोगों का कहना
है कि इस केव के अंदर एक बैगमैन रहता है, लेकिन आज तक किसी ने उस बैगमैन को देखा नहीं है। वह बच्चों को अगवा करके ले जाता है। अब पैट्रिक उस समय, क्योंकि वह छोटा था, अपने डैड से कहता है, मैं जानता हूँ आप मुझे डरा रहे हैं ताकि मैं अच्छी तरह पढ़ाई कर सकूं और अपने सारे काम अच्छे से कर सकूं। इस पर उसके डैड कहते हैं, नहीं बेटा, मैं डरा नहीं रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। बैगमैन उन्हीं बच्चों को पकड़कर अपने साथ ले जाता है जो अच्छे होते हैं, सारे कहने मानते हैं और अपने काम अच्छे से करते हैं। तो मैं सच जानते हुए भी ऐसा क्यों चाहूंगा? मेरी जान, बस मैं यह कहना चाह रहा था कि तुम भी एक अच्छे बच्चे हो, तो बस संभाल के रहना। अब पैट्रिक का यह ख्याल पूरा होते ही वह अपने घर में एक दिमागी डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर पैट्रिक को चेक करके उसे बताती है, पैट्रिक को बस नींद की कमी है, इसकी नींद पूरी नहीं होती, इसी वजह से उसे अजीबोगरीब चीजें नजर आती हैं और कुछ ऐसी चीजें जो हकीकत में होती भी नहीं है। मुझे अपनी रिसर्च से पता चला है कि पैट्रिक को बचपन में भी अजीब सा आदमी दिखाई दिया करता था, जिसे पैट्रिक ने अपने ड्राइंग्स में बनाया था, पर हकीकत में वह आदमी नहीं था क्योंकि उसे किसी ने भी नहीं देखा था। तो यह बस पैट्रिक का ख्याल था। इतना परेशान होने के बाद डॉक्टर पैट्रिक को सलाह देती है, अच्छी नींद लिया करो, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें डर लगे तो एक बार अपना घर बदल कर देख लो। उसका यह आइडिया पैट्रिक और करीना को पसंद आया, इसलिए वे एक होटल में कुछ दिन रहने का फैसला करते हैं और अपने बेटे को करीना की बहन के घर छोड़ देते हैं ताकि वह कुछ दिन वहां रहे और उसका मूड अच्छा हो जाए। फिर पैट्रिक और करीना होटल में आ जाते हैं। दोनों बातें करने लगे। करीना उसे पूछती है, तुम्हारे साथ बचपन में क्या हुआ था? तब पैट्रिक बताता है, अपने डैड की बैगमैन वाली बात से मैं काफी डर गया था, लेकिन मेरे डैड फिर मेरे पास आए और उन्होंने मुझे एक चाकू दिया और कहा कि बैगमैन तुम्हारे आसपास भी रह सकते हैं, तो अपनी हिफाजत के लिए इसे हमेशा अपने पास रखो और अगर तुमने यह चाकू खो दिया तो बैगमैन फिर तुम्हें नहीं छोड़ेगा। और देखो, आज वह चाकू मुझसे खो गया है। उधर हम करीना की बहन को देखते हैं जो फोन पर किसी से बात कर रही थी और करीना का बेटा आराम से सो रहा होता है, पर अचानक लाइट जलने बुझने लगती है, जिससे वह थोड़ी घबरा जाती है और जाकर बच्चे को चेक करती है, जो बिल्कुल ठीक था। पर तभी दरवाजे की बेल बजती है और जब उसने जाकर चेक किया तो वह बैगमैन था जो यहाँ भी आ गया था। उसे देखकर करीना की बहन काफी डर गई और जल्दी से जाकर बच्चे को संभालती है। वह मदद बुलाने के लिए किसी को कॉल करने की कोशिश करती है, पर अब तक सारी चीजों ने काम करना बंद कर दिया था, इसीलिए वह हाथ में चाकू लिए करीना के बेटे को लेकर अलमारी में छुप जाती है। पर बैगमैन, जो उन्हें देख चुका था, यहाँ भी आ जाता है उन्हें पकड़ने के लिए। बैगमैन करीना की बहन को पकड़ लेता है, लेकिन अपने बचाव में वह भी उस पर हमला करती है और खुशकिस्मती से अपनी और बच्चे की जान बचा लेती है। कुछ देर बाद यहाँ पैट्रिक, करीना और रेस्क्यू टीम भी आ जाती है। करीना की बहन को थोड़ी सी चोट आ गई थी, इसलिए उसकी पट्टी कर दी जाती है। फिर पैट्रिक फैसला करता है कि वह अपनी फैमिली को लेकर अपने भाई के घर रहेगा, तो वह उन लोगों को लेकर अपने भाई के घर आ जाता है। अब करीना की बहन काफी डरी हुई थी, तो करीना उसे संभालती है और कहती है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे पास हूँ। करीना की बहन बताती है कि वह आदमी बहुत अजीब और खतरनाक था और जब उसने मेरे चेहरे को पकड़ा तो मैं पैरालाइज हो गई थी, लेकिन शुक्र है कि चाकू की मदद से मैंने हम दोनों को बचा लिया। उधर पैट्रिक के हाथ में बेसबॉल बैट था और वह सारी रात जागने का फैसला करता है ताकि अपने बेटे की हिफाजत कर सके, क्योंकि अब तक वह समझ गया था कि बैगमैन उनके बेटे के पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन करीना उसे समझाती है कि यहाँ कोई खतरे वाली बात नहीं है क्योंकि हम तुम्हारे भाई के घर में हैं, वह भी घर पर है और बाहर पुलिस भी है, इसलिए तुम बेफिक्र होकर आराम से सो जाओ। इसीलिए पैट्रिक भी लेट जाता है और उसकी आंख लग जाती है। कुछ मिनट बाद जब पैट्रिक ने चेक किया तो देखा कि उसका बेटा बैगमैन के पास पहुंच चुका था। ये देखकर पैट्रिक डर गया और जल्दी से भागकर अपने बेटे के कमरे में आया, लेकिन तब तक बैगमैन उसे ले जा चुका था। पैट्रिक जब अपने भाई के कमरे में आया तो यह देखकर उसके होश उड़ गए कि उसके भाई और उसकी पत्नी की मौत हो चुकी थी। जब वह बाहर आया तो और भी भयानक मंजर था क्योंकि पुलिस वालों को भी किसी ने मार दिया था और जाहिर है यह काम बैगमैन का ही था। वह अकेले ही इन सबको मार चुका था। अब पैट्रिक ने ठान लिया कि वह बैगमैन को छोड़ने वाला नहीं है। उसे लगता था कि बैगमैन ने जरूर उसके बेटे को अपने बैग में डाल रखा है, इसलिए पैट्रिक उसका पीछा करने लगता है। पीछा करते करते वह उसी केव के पास आ गया, लेकिन यहाँ पर काफी अंधेरा था और पैट्रिक के पास कोई हथियार भी नहीं था। तभी उसे केव के अंदर से अपने बेटे की आवाज सुनाई दी जो कह रहा था, डैड प्लीज मुझे बचा लीजिए। यह सुनकर पैट्रिक के अंदर की डर और चिंता और बढ़ गई और वह उस केव में जाकर अपने बेटे को ढूंढता हुआ काफी आगे चला जाता है। उसने देखा कि वहां बहुत सारी मोमबत्तियां जली हुई थीं और जगह जगह घोंसले भी बने हुए थे जिनमें उन बच्चों का पसंदीदा सामान पड़ा हुआ था जिन्हें बैगमैन उठाकर अपने बैग में डालकर ले जाता था। तभी पैट्रिक एक बैग खोल देता है जिसके अंदर वही डॉल थी जो उसके बेटे को अक्सर दिखाई देती थी। पैट्रिक को यह महसूस हुआ कि इसके अंदर से उसके बेटे की आवाज आ रही है, यानी उसका बेटा यहाँ नहीं था बल्कि उसे इस डॉल के जरिए बेवकूफ बनाया गया था। यह देखकर पैट्रिक और भी गुस्से में आ गया और उसने उस डॉल को तोड़ दिया। उधर करीना और उसकी बहन को उनका बच्चा मिल गया था जिसे वे संभाल रहे थे और पुलिस को कॉल करके बुला लिया। पैट्रिक, जो अब भी केव के अंदर था, कहता है, तुम जो कोई भी हो, सामने
सामने क्यों नहीं आते? उसका यह कहना था कि तभी बैगमैन आ जाता है और वह पीछे से पैट्रिक का मुंह पकड़ लेता है, उसे अपने साथ ले जाने लगता है। वो काफी भयानक और किसी भूत जैसे दिख रहा था और उसके साथ एक बैग भी था। उसके मुंह पर हाथ रखने के कारण पैट्रिक पैरालाइज हो जाता है। वह हिल भी नहीं पा रहा था, बस लेटा हुआ था। तभी उसने सामने के घोंसले में देखा जहां उसका वही चाकू पड़ा हुआ था जिसे उसने पहले तोड़कर कचरे में फेंक दिया था, जो बाद में गायब हो गया था। किसी तरह पैट्रिक ने वह चाकू उठाया और बैगमैन की गर्दन में घुमा दिया। वहीं उसे वह फ्लूट भी मिल गया जो उसका बेटा अक्सर बजाया करता था। अब किसी तरह पैट्रिक उठकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन बैगमैन उसकी जान छोड़ने वाला नहीं था। वह भी उसका पीछा करता है। तब पैट्रिक ने फ्लूट को केव से बाहर फेंक दिया, लेकिन बैगमैन ने उसे पकड़कर पैट्रिक को मुंह से पकड़ लिया और उसे अपने साथ बैग में डालने की कोशिश करने लगा। पैट्रिक की हड्डियां बुरी तरह टूट जाती हैं, यानी उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। तब तक करीना भी पुलिस को लेकर केव के बाहर आ जाती है। वहां पड़ी फ्लूट देखकर पुलिस को समझ में आ जाता है कि पैट्रिक केव के अंदर है, इसलिए कई पुलिस वाले केव के अंदर जाते हैं, लेकिन अफसोस उन्हें पैट्रिक नहीं मिलता। तभी हमें पता चलता है कि पैट्रिक को बचपन में उसके डैड ने यह भी बताया था कि बैगमैन सिर्फ खूबसूरत और छोटे बच्चों को ही पसंद करता है, जिन्हें वह अपने साथ ले जाता है। जो बच्चा उसकी नजर में आता है, बैगमैन उसके बाल काट लेता है और फिर उस पर नजर बनाए रखता है। अब भले ही बच्चे बड़े हो जाएं, बैगमैन उनका पीछा करना नहीं छोड़ता। फिर जब उसे मौका मिलता है तो वह उस बच्चे को अपने बैग में डालकर ले जाता है। इसी वजह से पैट्रिक के बचपन में बैगमैन ने उसे पसंद किया, उसे अपनी नजरों में रखना शुरू किया और उसके बाल काट दिए। हालांकि पैट्रिक बड़ा हो गया, लेकिन बैगमैन ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और अंत में उसे अपने साथ ले गया। इससे हमें यह पता चलता है कि बैगमैन पैट्रिक के लिए आया था, न कि उसके बेटे के लिए, और आखिरकार वह उसे हमेशा के लिए अपने साथ ले गया। इसी दुख भरी समाप्ति के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।